हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं चैनल नो लिमिट्स। तो गाइज़, मैंने कुछ दिनों पहले अपनी पाइथन म्यूज़िक प्लेयर वाली वीडियो डाली थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज मैं उस वीडियो के पूरे ट्यूटोरियल्स लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ईजीएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग योर ओन म्यूज़िक प्लेयर यूजिंग पाइथन, ये मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, ईजीएस्ट वे। और उसके बाद आप इस वीडियो के एंड तक देखना, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो में जो जो मैंने बताया सब कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो मैं जब तक अपने पाइथन को करता हूँ ओपन, आप तब तक मेरा इंट्रो देखो। तो गाइज़, मैं यहाँ पे आज कहूँ अपने पाइथन में। अब पाइथन म्यूज़िक प्लेयर बनाने के लिए हमें यहाँ पे दो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहला मॉड्यूल होगा हमारा डेट और दूसरा मॉड्यूल होगा हमारा पाई गेम। मैं डेट मॉड्यूल इसलिए इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे म्यूज़िक प्लेयर में डेट प्रिंट हो। इसके अलावा मुझे और डेट मॉड्यूल का मुझे और इस पूरे म्यूज़िक प्लेयर को बनाने में कोई काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ इम्पोर्ट टाइम। अगर आपके पास अगर मॉड्यूल ना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे अपने टर्मिनल पे जाओ और यहाँ पे आप सीधे से लिखो पिप इंस्टॉल पाई गेम। जैसे आप यहाँ पे एंटर क्लिक करोगे तो मेरा तो यहाँ पे हो चुका है पहले से, तो मेरा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लेकिन आपका हो जाएगा ये अच्छे से। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल है हमारा पाई गेम। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम पाई गेम इंपोर्ट मिक्सर। आपको इसी सिंटैक्स को लिखना है। आप ये मत लिखना कि इंपोर्ट पाई गेम, उससे नहीं आएगा, उससे आपका मिक्सर नहीं आएगा। इसलिए आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप लिखे फ्रॉम पाई गेम इंपोर्ट मिक्सर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा जो इनपुट लेगा एक्स, जो इनपुट लेगा एक्स। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा मिक्सर डॉट इनिट। इसका मतलब है कि म्यूज़िक प्ले होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मिक्सर डॉट इनिट का आप सिंपल सा मतलब जानो कि म्यूज़िक प्ले होने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। उसके बाद मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट लोड। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप कौन सा म्यूज़िक लोड करना चाहते हो विथ इट्स डेस्टिनेशन। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका म्यूज़िक कौन से फाइल में है, कौन से ड्राइव में। तो मैंने यहाँ पे अपने ड्राइव की लोकेशन में यहाँ पे कॉपी करके रखा हूँ। ओह, कहाँ गया? चलो कोई नहीं, मैंने जो पिछली बार बनाया था वीडियो, उसमें से मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे लाके मैं इसको F लिख के इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो F क्यों लिखा मैंने, ये F स्ट्रिंग होती हैं। ठीक, उसके बाद मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट सेट वॉल्यूम। अब हम लोग इसका वॉल्यूम सेट करेंगे। तो मैंने इसको दे दिया 0.50। फिर मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट प्ले। इतना आपको पहले लिख देना है। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे डेट प्रिंट करूँगा, तो मैं एक ले लूँगा वेरिएबल ए जो कि टाइम डॉट आस्क टाइम, फिर टाइम डॉट टाइम टाइम डॉट लोकल टाइम, फिर टाइम डॉट टाइम। ये क्या करेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको लोकल टाइम, मतलब जो अभी का आपका टाइम है वो आपको प्रिंट करके देगा। मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। देखो, ये मुझे यहाँ पे मेरा अभी का करंट टाइम मुझे ये दे चुका है। मैं इसका यहाँ पे कर दूँगा कट, इसको कर दूँगा डिलीट। उसके बाद मैं यहाँ पे कराऊँगा प्रिंट हेलो आदित्य। आप यहाँ पे अपना नाम डाल देना। उसके बाद अब देखो हम लोग क्या है,
बनाने को तो मैं ऐसे सादा प्रोग्राम हम लोग बहुत कम हम लोग सिंटेक्स लिख के और प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वो सब कुछ बोलता है कि हेलो वेलकम टू द म्यूज़िक वर्ल्ड। तो उसके लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे ऑडियोज़ होने चाहिए, और मैंने वो छोटे छोटे ऑडियोज़ एक ऐप की मदद से बनाए। मैं उस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसकी तो चिंता आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा TM, उसके बाद सॉन्ग का नाम कि कौन सा सॉन्ग। तो देखो मैंने यहाँ पे ये अपने सारे, तो मैंने यहाँ पे ये मेरे सारे छोटे छोटे ऑडियोज़ हैं। तो हेलो आदित्य मैंने जाके अभी मैंने लिखा था, मैं इसको रीनेम करके कॉपी कर लूँगा और फिर मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। अब ऑडियो प्ले हो रही है तो थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम डॉट स्लीप और 4। मैंने ये क्या किया, 4 नहीं, मैं भी यहाँ पे 2 सेकंड्स दे दूँगा। तो क्या होता है कि जब ऑडियो प्ले होता है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, वरना उसके बाद वाला जो कोड है वो हो जाएगा एग्जीक्यूट। अगर वो हो जाएगा एग्जीक्यूट तो फिर इसको टाइम ही कहाँ मिलेगा कि हाँ ये बोले हेलो आदित्य। उसके लिए हम लोग को हमारे प्रोग्राम को 2 सेकंड के लिए रोकना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अभी लिखा टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर हमें कितने सेकंड्स के लिए इसको करना है स्टॉप, हम लोग वो लिखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट वेलकम वेलकम टू द म्यूज़िक वर्ल्ड, और मैं थोड़ा सा इसको सेंटर में कर दूंगा। तो इसको थोड़ा सा सेंटर में, हाँ। उसके बाद मेरे पास इसका भी ऑडियो है, तो मैं यहाँ पे करूँगा TM और हेलो, हाँ, वेलकम टू द म्यूज़िक वर्ल्ड, ये रहा। पे कॉपी कर लूँगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पे ये TM क्या लिखा है ये मैंने आपको नहीं बताया। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा था TM, तो क्या है, जब आप कॉल करोगे TM को तो ये एक फंक्शन है, इसको कॉल करना ज़रूरी है तभी ये एग्जीक्यूट होता है, वरना नहीं होता एग्जीक्यूट। तो हमने यहाँ पे दिया TM। अब मैंने यहाँ पे X लिखा है, उसकी जगह आप देखोगे मैंने यहाँ पे ये दिया है हेलो आदित्य वन। हेलो आदित्य वन क्या, मेरे म्यूज़िक फाइल का नाम है। तो जो हम जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू देंगे X को, वो चले जाएगा यहाँ पे, और फिर ये जो X है यहाँ भी X है, देखो यहाँ भी X है, तो यहाँ पे जो X होगा वो यहाँ पे चला जाएगा। तो सिंपली क्या मतलब होगा इसका कि ई ड्राइव में ऑडियो फाइल्स में एक्स नाम की में एक्स में जो भी हो डॉट MP3 मतलब ऑडियो फाइल टाइप होता है, तो डॉट MP3 को लोड कर दो। लोड करने के बाद उसका वॉल्यूम सेट करो, फिर उसको प्ले कर दो। तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं कि हमने अगर एक बार इसको प्ले कर दिया तो ठीक है अब ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हम लोग इसको जितनी बार चाहे उतनी बार हम लोग इसको कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा टाइम दे दूंगा 4 सेकंड का। फिर अब मैं चाहता हूँ कि डेट प्रिंट करे, तो मैं आप ले दूंगा प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए मैं आप ले दूंगा डेट, और फिर यहाँ पे और मैं ले दूंगा यहाँ पे ए मतलब अभी का करंट टाइम, और फिर प्रिंट हियर इज़ द डायरेक्टरी ऑफ सम सॉन्ग्स। ठीक है, मेरे पास इसका भी है एक ऑडियो। मैं अपने फाइल मैनेजर पे जाऊँगा, डायरेक्टरी ऑडियो, मैं से कर दूँगा रीनेम, कॉपी, फिर इसका पे लगा दूँगा मैं पेस्ट। इसको भी मैं थोड़ा सा प्ले होने का टाइम दे दूँगा, 4 सेकंड का मैंने इसको भी दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँगा, ये मैं यहीं पे लिखा है LST नाम की
लिस्ट क्यों बना रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से गाने हैं ये हमें हमारे यूज़र को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अगर गलत नाम टाइप कर देगा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी मैंने उसमें यहाँ पे देखो ये मैंने लिस्ट दी हुई, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये कॉपी किया मैंने यहाँ से इसको, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो पास लिस्ट है, ये ऐसा नहीं कि मैंने कोई सा भी गाना लेके ऐसे लिस्ट डाल दी, नहीं, मेरे पास ये सारे सॉन्ग्स इसी नाम से केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे कैपिटल वी है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप स्मॉल वी डाल दो, नहीं, केस सेंसिटिव कि अगर वहाँ पे मेरे दोनों में अगर कैपिटल है तो यहाँ भी मेरे दोनों में कैपिटल होगा, वहाँ अगर पहला लेटर अगर कैपिटल है तो यहाँ भी पहला लेटर कैपिटल होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारे हम लोग ने लिस्ट के आइटम्स तैयार करें। उसके बाद मैं चलाऊँगा यहाँ पे फॉर लूप कि फॉर एलिमेंट इन LST, कि LST के हर एलिमेंट के लिए, इस लिस्ट के हर एलिमेंट यानी इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, फिर इनके लिए, एलिमेंट के लिए मैं क्या कमांड दूँ, मैं कर दूँगा पे प्रिंट एलिमेंट, मतलब फॉर लूप है ये बार बार इस लिस्ट के ऊपर से जाएगा और एलिमेंट की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी, पहले होगी वॉरियो, फिर वीरा वीरा, फिर लैक एलिन, और ये हर बार इसकी वैल्यू जब चेंज होगी ये हर बार उसको प्रिंट कर देगा। अब एक होता है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल वे कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके हमारे गाने लोड हों, इसके लिए मैं यहाँ पर डाल दूँगा टाइम डॉट स्लीप, 1 सेकंड का डाल दूँगा मैं यहाँ पे, टाइम स्लिप यहाँ पर डाल दूँगा 1 सेकंड का, ताकि थोड़ा सा धीरे धीरे लोड हो तो देखने में वो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद अब हमारे पास आए इंस्ट्रक्शन कि हम जैसे टाइप पी टू पॉज द म्यूज़िक, टाइप अप टू अनपॉज एंड टाइप क्लोज, जो मैंने आपको दिखाया था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा टाइप पी टू पॉज द म्यूज़िक। उसके बाद मैं ये डाल दूँगा, इसका मतलब क्या है, ये लाइन यहीं पे ख़त्म, अगली लाइन से स्टार्ट करो। अब आप टाइप अप टू अनपॉज, फिर से न्यू लाइन से करो स्टार्ट, टाइप क्लोज टू सेलेक्ट अनदर सॉन्ग। अब क्या करेगा ये जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है उसको प्रिंट करेगा। पहले ये प्रिंट करेगा टाइप पी टू पॉज द म्यूजिक, नेक्स्ट लाइन से टाइप अप टू अनपॉज, फिर नेक्स्ट लाइन से टाइप क्लोज टू सेलेक्ट अनदर सॉन्ग। मेरे पास इसका भी है एक ऑडियो, तो मैं यहाँ पे उस ऑडियो को प्ले कर देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ऑडियो नाम से होगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। इंस्ट्रक्शन ऑडियो, इसको मैं थोड़ा सा टाइम भी दूँगा, टाइम डॉट स्लीप, मैं इसको दूँगा 7 सेकेंड का टाइम स्लीप। उसके बाद हम चलाएंगे यहाँ पे एक वाइल लूप, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक IMP1 एक ये लेगा इनपुट, पूछेगा एंटर द सॉन्ग नेम, एंटर द सॉन्ग नेम। उससे पहले मेरे पास इसका एक ऑडियो है तो मैं उसको प्ले कर दूंगा यहाँ पे, सेलेक्ट द सॉन्ग करके, ये सेलेक्ट द, यहाँ पे रीनेम कर लूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, फिर यहाँ तक मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं टाइम दूँगा, टाइम डॉट स्लीप, 3 सेकंड का दिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद इफ़, अगर, क्या हो रहा है मेरे से,
IMP1 इन LST, मतलब कि जो भी हम इनपुट 1 में डाल रहे हैं सॉन्ग का नाम, वो अगर LST यानी कि इस लिस्ट में है तब ये वाली कंडीशन होगी। तो मैं ये वाले में क्या डालूँगा, मिक्सर डॉट म्यूज़िक नहीं, इनिट, फिर मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट लोड, और लोड में मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, जहाँ पे मेरे सॉन्ग्स हैं, ऑडियो फाइल्स नहीं, वो छोटे छोटे ऑडियोज नहीं, सॉन्ग, इसलिए मैंने यहाँ पे TM फंक्शन का यूज़ नहीं किया। तो मैं यहाँ से उसकी लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ जहाँ से मैंने पहली वीडियो बनाई थी। तो मैंने इसके लिए थी लोकेशन, ये लोकेशन इसकी कॉपी कर लिया, तो एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब जो भी इनपुट 1 में होगा वो इसमें आ जाएगा, और ये ई ड्राइव म्यूज़िक में उस डेस्टिनेशन पर जाकर जो हमने इनपुट 1 में नेम डाला है ये उसी फाइल को सर्च करेगा। इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे बोला कि जो भी आपका नाम यहाँ पे लिस्ट पे हो वही नाम आपका फाइल में भी होना चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा। फिर मैं आप डालूँ मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट सेट वॉल्यूम, तो मैं इसको फिर दे दूँगा 0.50 पे, मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट प्ले। अब उसको प्ले कर देना। उसके बाद ये तो हो गया। अब हमने यहाँ पे जो लिखा था कि टाइप P टू पॉज, टाइप अप टू ऑन पॉज एंड टाइप क्लोज, उसके लिए हमें ये पूछने के लिए कि भाई कंडीशन डालो कि तुमको P दबाने क्या है, तुमको P टाइप करना है, तुमको अप टाइप करना है, तुमको क्लोज टाइप करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ एक और वाइल लूप की जरूरत पड़ेगी। फाइल ट्रू, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा IMP2 इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द कंडीशन। ठीक है, एंटर द कंडीशन। अब मैं यहाँ भी डालूँगा इफ एल्स, जैसे मैं इफ़ IMP2 इज इक्वल टू P, मतलब अगर IMP2 में कोई यूज़र कैपिटल P अगर टाइप करता है तो मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट पॉज, म्यूज़िक को पॉज कर दो। और अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है, एलिफ IMP2 इज इक्वल टू अनपॉज, मिक्सर डॉट म्यूज़िक डॉट अनपॉज, अनपॉज कर दो उसको, कि अगर जैसे उसने कैपिटल P दबाया तो पॉज कर दो, फिर उससे पूछो एंटर द कंडीशन, क्योंकि ये लूप है, या मैंने अभी यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट डाली ही नहीं कि लूप होगी, तो ये उससे फिर से पूछेगा कि एंटर द कंडीशन। अब दबा दिया अगर आपने UP लिख दिया तो वो म्यूज़िक आपका फिर से प्ले होना चालू हो जाएगा। और फिर एलिफ IMP2 इज इक्वल टू क्लोज, अगर ये क्लोज है तो पहले तो काम करो कि गाने को पहले बंद कर दो, उसके बाद ब्रेक कर दो इसको। लेकिन उससे पहले मेरे पास यहाँ पे एक है ऑडियो, तो मैं यहाँ से चाहता हूँ और सॉन्ग क्लोज ये रहा, रीनेम करके मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं ला के उसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इसको टाइम भी देना पड़ेगा, तो मैंने इसको दे दिया 5 सेकंड का टाइम। उसके बाद फिर ये ब्रेक हो जाए, और अगर किसी ने कुछ ऐसा कुछ डाल दिया जो कि इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए है हमारा एल्स, कि इतने को छोड़ के बाकी कुछ भी आए तो लिख देना कंडीशन नॉट फाउंड। ठीक है, अब हमारा कंडीशन का तो यहाँ पे चैप्टर पूरा हुआ। अब क्या करना है, अब अगर जो यूज़र ने यहाँ पे इनपुट डाला वो अगर लिस्ट में ना हो तब क्या, उसके लिए एलिफ, उसके लिए हम डालेंगे यहाँ पे एल्स, एल्स प्रिंट
सॉरी, प्रिंट सॉन्ग नॉट फाउंड। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है। क्या हो अगर यूज़र को हमारे प्रोग्राम से ही बाहर जाना हो, तो उसके लिए वो लिखेगा एलिफ imp1 इज़ इक्वल टू एग्ज़िट, कि मतलब अगर आई इनपुट 1 जिसमें हम लोग पूछ रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे गलती करी थोड़ी सी, मैं लिख दूँ अगर एलिफ imp1 इज इक्वल टू एग्जिट, तब प्रिंट यू आर नाउ आउट ऑफ द प्रोग्राम। और उसके बाद मेरे पास इसके लिए भी एक है ऑडियो, तो मैं यहाँ पे उस ऑडियो को दे दूँगा कमांड एक्सेप्टेड करके। तो मैं यहाँ पे उस रीनेम करके उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं एक उसको पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे इसको टाइम भी देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा ऑडियो है, तो मैं इसको टाइम दे दूँगा 5 सेकंड का। चलो 6 सेकंड का दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो जाए, उसके बाद प्रिंट करना स्ट्रिंग, फिर प्लेइंग, और फिर जो भी सॉन्ग हो imp1, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ नहीं, इसको यहाँ पर डाल दें, ठीक है। अगर हो उसमें लिस्ट में है तो ये डालना, अगर नहीं है तो सॉन्ग नॉट फाउंड। अगर एग्जिट डाला तो यू आर ना आउट ऑफ द प्रोग्राम, कमांड एक्सेप्टेड, स्लीप, और फिर ब्रेक कर देना, मतलब प्रोग्राम से बाहर बिल्कुल। तो इसको हम लोग अभी एक बार रन करके देख लेते हैं। Hello Aditya. Welcome to the music world. Here is directory of some songs. Type P to pause the music. Type up to unpause and type close to select another song. Select the song. Song closed. Now you can choose another song. Select the song. Select the song. Command accepted. You are now out of the program. Have a good day ahead. Everybody get your fucking hands up.